हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। आज का हम लोग का टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा। तो हम लोग इस टॉपिक में सेंट्रल डोग्मा के बारे में समझेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। सेंट्रल डोग्मा। ठीक, तो जीवधारी में प्रोटीन का संश्लेषण प्रायः डीएनए के ही प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता है। ठीक, जितने जीवधारी होते हैं उनमें प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है तो डीएनए के ही प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता है। जिन जीवों में डीएनए नहीं होता है वहाँ आवश्यक यही कार्य आरएनए के नियंत्रण में होता है। मतलब देखिए, अगर पूछा जाए आनुवंशिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं तो देखो डीएनए होता है, और जिनमें देखो डीएनए नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। वहाँ आरएनए सब कार्य करता है। तो किसी विशिष्ट पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में पाए जाने वाले अमीनो अम्लों, ठीक है, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है उसमें क्या पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, तो अमीनो अम्लों के अनुक्रम का निर्धारण कौन करता है, डीएनए श्रृंखला करती है। कौन करता है, डीएनए श्रृंखला करती है। ठीक है, डीएनए श्रृंखला के किसी खंड विशेष में क्षारकों के अनुक्रम पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। जैसे कि जो मतलब यानी कि क्षार होते हैं तो एडेनिन, प्यूरिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, तो ये होते हैं। तो इनके अनुक्रम मतलब इनका क्रम कैसे है तो उस पर निर्भर करती है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्लों द्वारा प्रोटीन रचना का नियंत्रण, ठीक, प्रोटीन रचना का नियंत्रण आरएनए के माध्यम से होता है। द्विकुंडलीय डीएनए में निहित सूचना आरएनए को दी जाती है। ठीक है, जो द्विकुंडलीय डीएनए है, ठीक है, डीएनए जो होता है वो द्विकुंडलीय संरचना होती है, ऐसे होती है। ठीक है, क्या होती है, देखिए द्विकुंडलीय संरचना होती है, ऐसा करके संरचना हुई होती है। तो इसमें निहित जो सूचना होती हैं उनको किसको, आरएनए को दिया जाता है। ठीक है, आरएनए जो होता है वो दूत की भांति कार्य करता है और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण के लिए इस सूचना का अनुवाद होता है। इस प्रकार सूचना डीएनए से एमआरएनए में जाती है। पहले सूचना देखो डीएनए में जाएगी, डीएनए से एमआरएनए में जाएगी। ठीक है, एमआरएनए से कहाँ जाएगी, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की ओर प्रवाहित होगी। हम लोग कह सकते हैं डीएनए से एमआरएनए में जाती है, एमआरएनए से प्रोटीन में जाती है। सूचना के एक ही दिशा में इस प्रवाह को अणुजीव विज्ञान में क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। मतलब एक ही दिशा में प्रवाह हो रहा है तो इसी प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ठीक है, इसको देखो चित्र के माध्यम से, ये हमारा चित्र दिया हुआ है तो इसमें देखिए क्या है, ये देखिए ये क्षार है। ठीक, क्षार युग्म है। देखिए एडेनिन का थायमिन का एडेनिन से, ग्वानिन का साइटोसिन से, ये क्षार युग्म है। ठीक है, ये डीएनए है। ठीक है, रिप्लिकेशन है और ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, तो इसके क्षार के द्वारा देखिए क्या होगी, डीएनए के द्वारा एमआरएनए में जाएगी, एमआरएनए से क्या होगा, प्रोटीन में जाएगी। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। तो देखो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो उसको कहते हैं अनुवादन। ठीक है, रिप्लिकेशन मतलब अनुलेखन होता है। ठीक है, तो देखो अनुलेखन जाए डीएनए में, फिर उससे अनुवादन के द्वारा आरएनए में जाएगी, फिर अनुवादन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण। तो यही जो होती प्रक्रिया, ठीक, यही क्रिया एक क्रम में जब चलती रहती है तो इसी को कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा। यही प्रोसेस क्या होती है, सेंट्रल डोग्मा की होती है। आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।